फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज के दिन सरस्वती माँ का जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। सरस्वती दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, और इसमें मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है स्वरसती का अर्थ क्या होता है। मतलब जिसके पास अच्छे स्वर हो, जिसके पास सुंदर सुंदर शब्द हो, और उन शब्दों का तालमेल भी उस प्रकार से करे कि जिससे हर एक व्यक्ति उसे सुन करके उसमें घुल जाए, उसमें मिल जाए। उनको ऐसा बना दे अपने स्वरों से, अपने शब्दों के तालमेल से, कि जब वो सुने उस वाणी को तो क्या हो जाए, उसमें ही रम जाए। तो जिसको इस तरीके का ज्ञान है, किसका, स्वरों का, शब्दों का तालमेल, किस तरीके से बात करनी चाहिए अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, किस प्रकार से इतनी सुंदरता से आप अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी बना सकते हो, किस प्रकार से आपका स्वभाव बनेगा, ये सब चीजें किससे आती हैं, वाणी से आती हैं। तो जिस देवी के पास ऐसे सारे गुण हैं, जो सर्व गुण संपन्न है, किन चीजों को लेकर के, शब्दों को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के, अपने सरस स्वभाव को लेकर के, वही देवी क्या कहलाती है, सरस्वती देवी कहलाती है, जो हमारी माँ है। अब माँ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उससे हमने ये सारी चीजें प्राप्त की हैं। देवी माँ, देवी का मतलब है कि जिसने इस वाणी का इजाद किया है, जिसने इस वाणी का निर्माण किया है, उसने हमें इन चीजों को क्या दिया है। तो देने वाले को क्या कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, देने वाले को कहते हैं देव। जैसे कि ईश्वर को कहा जाता है महादेव, उसने देवों को भी दिया है और साथ साथ किसको दिया है, हम मनुष्यों को भी दिया है। तो यहाँ पर ये जो सरस्वती देवी माँ है, तो माँ का काम तो है ही है हमारा लालन पालन करना और पोषण करना। तो हमारी जो वाणी है उसको मधुर बनाए रखना, उसमें व्यवहार, उसे व्यवहार में लाना, उन शब्दों का तालमेल, शब्दों का चयन करना, शुद्ध तरीके से बोलना, कहाँ पर किस तरीके की बात बोलनी चाहिए और कहाँ पर किस तरीके के शब्द रखने चाहिए, उसका भी तालमेल रखना, ये सब किसकी महिमा है, सरस्वती देवी की। और उसकी महिमा, उसकी कृपा किस पर बरसनी चाहिए, हम सब लोगों पे। अब जैसे मान लो, जैसे कि आप सब जानते ही हो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, आप वहां पर कहो अच्छा हुआ ये मर गया, तो वहां पर सब रो रहे हैं और आप वहां पे क्या कह रहे हो, अच्छा हुआ ये चला गया। तो आपके ये कहने मात्र से ही दूसरे व्यक्ति में क्या आ जाएगा, आपको देख करके वो घृणा करने लगेगा कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या जहां पर आपको ये चीज बोलनी चाहिए थी, क्या ये वहां पर सही है बात, नहीं है ना। इसी प्रकार अगर कहीं शादी के अंदर जाकर के, जिसकी शादी या विवाह हो रहा हो, वहां पे आप कहो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो क्या ये वहां पर, हालांकि बात तो सही है, जो उसमें बात कही गई है कि जो राम का नाम लेगा वही, क्योंकि राम ही सत्य है और उसी से ही आपकी क्या होगी, गति होगी। लेकिन ये जो शब्द, ये जो वाणी है, ये कहाँ कही जाती है, जब व्यक्ति मरता है। और आपने इसको कहाँ कह दिया, शादी और विवाह के मुहूर्त में। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, ये क्या व्यक्ति मूर्ख है। तो वाणी कहाँ किस प्रकार से बोलनी चाहिए, तो ये अगर मैं कहूं तो वकीलों से ज्यादा कोई जानता है कि इस बात को। तो इसलिए तो हमें वक्ता कहा जाता है। और वक्ता में भी क्या, अधिवक्ता, मतलब एक तो वक्ता ही है, और उसमें भी एक हमने क्या लगा दिया, अधि उपसर्ग लगा दिया, तो वो क्या बन गया, अधिवक्ता। तो मतलब हमारी वाणी इस प्रकार की हो, हमारी वाणी में इस प्रकार का ओज तेज, कि हमारे शब्दों से ही दूसरा व्यक्ति सहज जाए, पिघल जाए। तो ये चीज हम पे कृपा कैसे आएगी, जब हम चीजों को सीखेंगे समझेंगे तभी तो आएगी।
इसी प्रकार इसी स्टेज में एक और चीज, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आप में से कोई जानता है शिक्षा का मतलब और विद्या का मतलब क्या होता है? क्या इनमें डिफरेंस कर सकते हो? दोनों में क्या अंतर होता है? सुना तो है ना, शिक्षा की देवी विद्या की देवी कौन कहलाती है? सरस्वती माँ। तो ये है कौन? क्या काम है इनका? क्या मतलब होता है शिक्षा और विद्या का? शिक्षा किसको कहते हैं और विद्या किसको कहते हैं, बताइए। हाँ हाँ, कोशिश ही करनी है, तो हमें कौन सा खुद को पता है। अच्छा है। और कौन बता सकता है शिक्षा और विद्या के बारे में क्या होता है? हम्म। मतलब शिक्षा का मतलब तो क्या बताया आपने? एजुकेशन से मतलब है। तो फिर अरे, शिक्षा तो उसमें भी आ रही है। ऐसी बातें कर रहे हो, शिक्षा और विद्या तो साथ में चलती है। हाँ बताओ। एक एग्जाम्पल में ऐसे ले सकते हैं, शिक्षा का मतलब हो गया डिग्री लेना। जैसे आपने कहीं से किसी जगह से शिक्षा ली है, तो शिक्षा का मतलब आपने क्या कर लिया, कहीं से डिग्री तो ले ली है, लेकिन आता कुछ नहीं है उसके बारे में आप पे। उसे क्या कह दिया हमने? शिक्षा लेना। कि आपने उस चीज को, उसकी शिक्षा ले ली है। आज के रेफरेंस में बता रहा हूं आपको। और विद्या का मतलब क्या होता है? कि आपने वहां से क्या लिया है, नॉलेज ली है, ज्ञान लिया है, चाहे डिग्री हो चाहे, अपने कहते हैं ना। अनुभव से अपने विवेक से कुछ सीखना, वो क्या विद्या होती क्या है सर। क्या होता है? अपने अनुभव से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से कुछ चीज को जो ऑब्जर्व करता है, कुछ सीखता है, उसे विद्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अनुभव कहाँ से आते हैं? बिना शिक्षा की विद्या आ जाएगी क्या? वो भी नहीं आ पाएगी। नो सर। तो यहाँ पर दो तरीके के स्तर हमारे आध्यात्मिक जगत में और शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। शिक्षा जो होती है आपकी, उस शिक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो शिक्षा उसे कहते हैं जो आपकी जीवन यापन को चलाने के काम आती हो। जैसे खाना कैसे खाया जाता है, जो स्वाभाविक ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। स्वाभाविक ज्ञान को ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। जैसे खाना कैसे खाया जाता है, पीना कैसे पिया जाता है ना? और घूमना, फिरना, कमाना, ये सब क्या है? शिक्षा के ही भाग हैं। आप जो ले रहे हो वो भी क्या है? एक शिक्षा ही है, जिससे आप अपना एक जीवन यापन कर सको, वो सब क्या है? अब जो आप खाने के लिए, कमाने के लिए जो भी दौड़ भाग कर रहे हो, और उसके लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो वो भी क्या है? एक। लेकिन ये शिक्षा यहीं तक सीमित हो जाती है। लेकिन ज्ञान में क्या अंतर है? जिस विद्या की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या अंतर है? विद्या वो शब्द है, वो चीज है जो आपका आत्मनिरीक्षण करने में काम आती है, जो आपको ही नहीं, आपके परिवार को चलाने के लिए काम आती है। मतलब कमा खा सब रहे हैं, तो ये किसके आधार पर कर रहे हैं? शिक्षा के आधार पर। जैसा हमें सिखाया गया वैसा हमने सीख करके कमाना चालू कर दिया, ये क्या हो गई? शिक्षा। लेकिन विद्या में क्या है? अध्यात्म की शक्तियों को अर्जित करना क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है, क्योंकि हम उससे अपने आप को सक्षम, सबल बनाते हैं। धैर्य एक विद्या का पार्ट है। संतोष करना, धैर्य रखना। अब कमाना तो शिक्षा से आया, लेकिन विद्या क्या कर रही है? उनमें उसको ग्रहण करने के लिए काम करती है। ठीक है।
तो शिक्षा में और विद्या में ये अध्यात्म की तरफ ले जाती है आपको, आपके आत्मनिरीक्षण, आपको सबल बनाने का कार्य करती है, वो क्या है आपकी विद्या। ठीक है। और शिक्षा जो आपके रोजमर्रा के कार्यों को, जीवन को यापन करने का एक जगह दिखाती है, वो आपका क्या है, शिक्षा होती है। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तरीके से हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग होती है, टीचिंग का जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं क्या, शिक्षा। जिस टाइम पे आप सीख रहे हो किसी चीज को, उसे क्या कहते हैं, शिक्षा। जब उसका रिजल्ट आ जाता है और आप उस पूर्ण रूप से उसमें पारंगत हो जाते हो, तो उसे क्या कहते हैं, विद्या। कि ये तो इस पर्टिकुलर विद्या में निपुण हो गया है। लेकिन कैसे निपुण हुआ, तो शिक्षा से। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है उसकी, शिक्षा। और जब भी तो आप आगे जाके सबल और कुछ गुणवान बनते हो, तो फिर वो काम आता है आपका विद्या। दोनों में चीजें समझ में आ रही है कैसे होती है। तो ये यही चीज जो है शिक्षा और विद्या के अंदर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लो। जैसे कि आपको शिक्षा के बारे में समझ में आया, आपको विद्या के बारे में समझ में आया, आपने सरस्वती देवी को भी देखा कि सरस्वती देवी का काम क्या होता है, क्यों कहा जाता है उनको सरस्वती। क्योंकि तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। संगीत का तात्पर्य केवल वही ताल और लयबद्ध नहीं है। संगीत का मतलब है उनकी वाणी से, उनके तेज से है, उनके व्यवहार से है। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी सरस्वती के ही काम आती हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस संसार में, जिसने हर चीज को, हर स्वर को, हर शब्द को एक तराजू में एक जैसा ही रखा हो। आप सोचोगे कवि है, जिसने कवियों की कविताओं को भी बनाया हो, जिसने सुर ताल आवाज दी हो। ऐसा कौन व्यक्ति है, वो सरस्वती माँ है। तो सरस्वती जो है, इस संसार में जो भी चीजें चल रही हैं, जहां पर भी शब्द का निर्माण हुआ है, जहां पर भी स्वर का निर्माण हुआ है, अब हम जिस तरीके से बोलते हैं वो तो अव्यवस्थित है, लेकिन किसी व्यवस्था को बनाए रखने वाला जो व्यक्ति है, ऐसा कोई है महान पुरुष, तो वो है आपका ईश्वर। मतलब सरस्वती जो है, आपके ईश्वर का नाम ही सरस्वती है। उन्हीं को ही सरस्वती भी कहा जाता है। जैसे कि गुणों के आधार पर ये चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे कि, जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम राहुल है। मैं किसी के लिए बेटा हूं, किसी के लिए अध्यापक हूं, टीचर हूं। और किसी के लिए क्या है, किसी के लिए मैं आ, किसी के लिए मैं कौन हूं, भाई हूं, दोस्त हूं। तो ये क्या हो रहा है, मेरे स्वभाव के अनुसार चीजें बदलती जा रही हैं, मेरे नाम जो है चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ और हूं, उनके लिए कुछ और हूं। इसी प्रकार ईश्वर के भी गुणों के अनुरूप उनके नाम, उनके चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि इस सृष्टि को उसने रचाया है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रह्मा। इस सृष्टि के अंदर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्वान है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, विष्णु। इस संसार का कल्याण करता है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, महेश, शिव। और इस सृष्टि के अंदर शब्दों का भी निर्माण उसी ने ही किया है, इसलिए उसे सरस्वती भी कहा जाता है। समझ में आया सारा कुछ, कि ईश्वर का ही नाम क्या है, सरस्वती है। लेकिन स्त्री का भाव दिया जाता है, लेकिन ईश्वर तो स्त्री भी है और पुरुष भी, उसी से सबका निर्माण हुआ है। तो उसमें तो कोई लिंग है ही नहीं, क्योंकि वो लिंग के भी परे है। आत्मा जो होती है, आत्मा सो परमात्मा, ये तो सुना है आपने। आत्मा क्या है, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता। हम जब शरीर को यहाँ पर आते हैं, धारण करते हैं, तब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदल जाते हैं। यही तो होता है। तो स्त्रीलिंग में और इसमें बदल रहे हैं हम, मतलब या तो कोई स्त्री बन रहा है या कोई पुरुष बन रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। लेकिन आत्मा है, और आत्मा से भी बड़ी कौन है, परमात्मा।
तो उसका भी इसका मतलब कोई लिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि सरस्वती को ही, सरस्वती जो है वही कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही कौन है? सरस्वती है। उसी को ही हम माँ के तौर पे इंगित कर रहे हैं, उसी को भगवान के तौर पर। मतलब गुणों के आधार पर जब किसी चीज को बांट दिया जाता है तो उनके नाम अलग अलग पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वही चीज जो है आपके शास्त्रों में, आपकी आपके किताबों में समझाई गई है, उन्हीं का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है, लेकिन उपमा अलंकार के साथ। ठीक है? तो वही सरस्वती माँ, उसी ईश्वर को कहा जाता है। लेकिन भगवान का निज नाम क्या है? उसका मुख्य नाम क्या है? परमात्मा तो इसलिए कहा क्योंकि आत्मा से बड़ी है ना? अजर है, अमर है, अविनाशी है। फिर उसका मुख्य नाम क्या है? उसका मुख्य नाम, उसका निज नाम है ओम। क्या है? अकार, मकार और उकार, इन शब्दों से मिलकर के बना है। इनके शब्द बताए हुए हैं संस्कृत में कि इनका मतलब क्या होता है। जो सबसे बड़ा है, सबसे विराट है, सबसे विशाल है, जो कभी भी किसी को भी नष्ट कर सकता है, कभी भी किसी को खत्म कर सकता है, और कभी भी किसी को उजागर कर सकता है, बना सकता है। तो आपने कभी भी देखा हो, हर संस्कृत के शब्द के आगे, हर श्लोक के आगे, हर मंत्र के आगे सबसे पहले क्या लगता है? चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई भी शब्द, वेदों के, शास्त्रों के जितने भी विद्याओं के अंदर तुम कोई भी चीज पढ़ते हो, उनमें सबसे पहले क्या लगाया जाता है? ओम। ओम ही सबसे पहले लगाया जाता है, क्योंकि ओम से ही सारी चीजें, जब आप जब बोलते हो, तो जब से सबसे पहले जब मुंह भी खुलता है ना आपका, तो ओ की ध्वनि निकलती है, और जब बंद करते हो ना, बंद, चुप होने के बाद, चुप होने के टाइम पे, तो जब बंद होता है तो साइलेंट में भी मैं निकलता है। तो आप बोलो या ना बोलो, वो तो फिर भी आपके अंदर रहेगा। तो ये शब्द कहां से आए? उसी ने तो दिए ना। तो यही ही चीजों के बारे में जो है, इसलिए ही ओम को ईश्वर का निज नाम बताया गया है, और उनके क्या है, गुण और स्वभाव के आधार पर नाम बनाए गए हैं। ठीक है? तो ये आज सरस्वती माँ के बारे में जब जान रहे हैं, तो सरस्वती कहते किसको है ये तो समझ लो। तो जैसे ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है, तो वही ईश्वर ने तो गुण आपको शब्दों के रूप में दिए हैं, जब तो आप बोल पा रहे हो, है ना? जब तो आप समझ पा रहे हो चीजों को। अच्छा, मैं कुछ बोलूं और आपको कुछ सुनाई, आपका डिसऑर्डर हो जाए, मतलब मैं तो बोल रहा हूं कुछ, और आपको कुछ अलग अलग तरीके की चीजें सुनाई दे रही है मेरे शब्दों शब्दों से, तो क्या आपको वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा? क्या आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जो मेरे को वाणी दी है, और आपको सुनने के लिए क्या दिया है? कान दिए हैं। उसको ग्रहण करने के लिए जो शक्ति दी है, स्मरणीय शक्ति, उससे ही तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूं। तो उसको भी देने वाला, उसकी भी जननी कौन है? ईश्वरी तो है। इसीलिए उसका नाम क्या है? सरस्वती है। तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती का आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो कैसे मनाना है, किस तरीके की सीख लेनी है, किस तरीके की अपनी वाणी के अंदर तेज रखना है, ओजस्वी वाणी बनानी है, मधुर बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय पे क्या बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान ही क्या है? सरस्वती की क्या होगी? असली पूजा होगी। शारदे माँ की आरती गाने से, हाँ, प्रार्थना तो करनी चाहिए, प्रार्थना की मना नहीं है, लेकिन प्रार्थना कब सार्थक होगी? जब आपकी वाणी में मधुरता आएगी। कहां पर किस शब्द को बोला जाए, उसके बारे में आपको पता होगा, तभी तो पूजा हो पाएगी। तो यही चीज, अब ये चीज किस में आनी चाहिए? ये सबसे पहला गुण जो है, अब हम तो क्या है, नश्वर है, हम में ये चीजें गुण आने चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि भगवान का क्या कहलाते हैं हम? अंश। तो भगवान के अंश हो नहीं हो, लेकिन उनके कुछ गुण जो हैं उनको धारण करना ही तो हमारा कर्तव्य है। जैसे कि भगवान दयालु है, तो हमें भी कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए।
भगवान कृपालु है तो हमें भी कृपालु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? हमसे नीचे वालों को तो हम कृपा कर ही सकते हैं, उन पे दया कर सकते हैं उन पे। भगवान धर्मात्मा है तो हमें भी धर्मात्मा होना चाहिए। उसने तो धर्म ये संसार बनाया है, तो हमें किसी को किसी का नाश करने का अधिकार है क्या? किसी का विनाश करने का अधिकार है क्या? तो वो गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। जो भगवान में नहीं है वो हम में नहीं होने चाहिए। जो हम में है, जो भगवान में है, वो किस में होने चाहिए? हम में होने चाहिए। पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकते, नहीं तो फिर तुम ही भगवान बन जाओगे। लेकिन कुछ स्टेज तक जो लोग पहुंचे हैं, उनको क्या बना दिया गया? भगवान के तौर पे पूछते हैं आज हम। जैसे कि सबसे बड़ा धैर्यवान कौन है? सबसे बड़ा मर्यादित आदमी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहते हैं उनको? कि सब सब इंसानों में जो सर्व उत्तम है और सबसे ज्यादा मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? श्री राम है। इसलिए उसे क्या कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब इससे बड़ी मर्यादा किसमें है? ईश्वर में है या नहीं है? उसे देखते हैं एक बार। अगर मान लो ये दो धरती है और ये जो सूरज है, ये आपस में, धरती जो है सूरज के पास चली जाए तो ये धरती बचेगी क्या? इसका मतलब क्या है? अपनी मर्यादा में ही घूम रही है। जिस दिन वो अपनी मर्यादा को लांघेगी उस दिन धरती का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो अपनी मर्यादा में जो चीज घूम रही है उसे घुमाने वाला भी तो कोई होगा। तो इसका मतलब वो मर्यादा से भी बड़ा मर्यादा पुरुष है कि नहीं? उसने तो सामाजिक मर्यादाओं, जो हमारे ईश्वर हैं जिनको हम राम भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी मर्यादाओं को कभी लांगा नहीं। सामाजिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा जिस तरीके से होनी चाहिए, उन सबको उन्होंने उसी प्रकार स्वीकार किया। जैसे उनको वन में भेजने के लिए कहा, उनके पिता ने क्या उनकी मर्यादा को लगा? क्या कुल की मर्यादा को लगा? क्या कि अगर उन्होंने क्या कहा? प्राण जाए चाहे पर वचन न जाए। उन्होंने अपने कुल को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर करने की बात कर दी कि मैं जहां भेजना चाहोगे वहां चला जाऊंगा, राज्य गद्दी छोड़ दूंगा, लेकिन वचन जो मेरे पिता ने दिया है, किसको दिया था? कैकई माता को दिया था भाई, तो उसको नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी कुल की मर्यादा भंग हो जाएगी। तो मर्यादाओं के लिए ही जाने जाते हैं राम। इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहारिक, आज जो हम तो डगमगा जाते हैं। जैसे हमारी गृहस्थी जीवन जो होता है, गृहस्थ में तो दो चार गाली भी देते हैं, ऊट पटांग भी बोलते हैं, हम तो छोड़ के चले जाते हैं। देखते हैं ना अपन, अपनी सामाजिक जीवन में ही देखोगे। आप तो वकील हो तो ज्यादा आपको सब चीजों की नॉलेज है कि किस तरीके से तलाक हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जो राम की सीख लेगा, जो उस संदर्भ में जानेगा कि क्या चीज है, तो उनके गुणों को धारण करना, क्योंकि वो हमारे महान पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो उनकी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना ही तो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि उन्होंने किससे सीखी ये मर्यादाएं मर्यादाएं? ईश्वर से। कि ईश्वर जब अपनी मर्यादाओं को नहीं लांग रहा, तो मैं तो एक चींटी हूं उनके सामने। तो इसलिए उनको क्या किस दर्जा दे दिया? भगवान का दर्जा दे दिया। है तो हम जैसे ही, संसार में जब जन्म लिया है तो हम जैसे ही तो हुए। खा भी रहे थे, पहन भी रहे थे, ओढ़ भी रहे थे, सब हम जैसा ही सारा नियम पालन कर रहे थे। लेकिन उनमें और हम में फर्क क्या रहा? विचारों का, ज्ञान का, शिक्षा का, विद्या का, मर्यादा का। है या नहीं? इसीलिए ही वो क्या कहलाए? सर्वगुण संपन्न थे। उस टाइम पर वो राजा थे, लेकिन फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन जैसे ही फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी, तो उन्होंने कभी छुआछूत नहीं किया। हम तो आर्टिकल नंबर 17 पढ़ रहे हैं आज भी। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अनटचेबिलिटी के बारे में। लेकिन उन्होंने जिससे उनको मिलना चाहिए थे उनसे मिले भी। ब्राह्मणों का भी सत्कार किया, तो शूद्रों को भी। मैंने बताया था ना शूद्र क्या होते हैं। शूद्र का मतलब कोई गलत चीज नहीं है। शूद्रों को भी, जो सेवा का कार्य करते हैं, उनको भी, उनके साथ भी लगे रहे। पशु पक्षी सबका ध्यान रखा, और जिसको मारना था उसको मार भी दिया। तो ये मर्यादाओं की पालना करना ही क्या कहला रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहला रहा है। तो ये गुण हमें धारण करने चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो यही आपकी सरस्वती पूजा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके सामने कोई शब्द आए, उस शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक शब्द होता है कृतज्ञ, सुना है सबने शब्द। एक होता है उसका अपोजिट कृतघ्न। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो है कृतज्ञ, और ये होता है कृतघ्न। क्या होता है कृतज्ञ का मतलब? और कृतज्ञ का मतलब? समझ में आ रही है बात? मतलब आप पर किसी ने दया की, तो आपको उसका अपकार मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अब आपको शरीर किसने दिया? ईश्वर ने। इसलिए तो हाथ जोड़ दो बार बार। आपको खाना किसने दिया? ईश्वर ने। आपको बोलने के लिए जबान किसने दी? आपको आंखें किसने दी इस संसार को देखने के लिए? चलने के लिए पैर दिए, बहुत लोगों के पास तो है ही नहीं। अब आप सोचोगे भाई माता पिता से मिले हमें, तो माता पिता भी कहां से आए? तो सब चीजों का निर्माण हुआ कहां से? ईश्वर से हुआ है। और उसने बैठने के लिए हमें जमीन दी है, धरती दी है, और आप यहाँ पे बैठे हो। पैसे भी आए आपके पास, आप तो सोचो मेरे माता पिता ने कमाए हैं। लेकिन माता पिता को भी बुद्धि किसने दी? सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है हमारे शरीर के अंदर, वो पता है कौन सा भाग है? बताओ कौन सा भाग है? वो है आपकी बुद्धि। उसी से ही आपकी कर्म व्यवस्था बनती है। और उसी कर्म व्यवस्था के आधार पर ये दो शब्द अगर आपको पता है, तो आपका जीवन भी सफल हो सकता है। कृतज्ञ का मतलब और कृतज्ञ का मतलब आपको समझना है यहां पर। तो कृतज्ञ का मतलब जिसने आपको सब कुछ दिया है, जिसको मैंने क्या कहा? महादेव। महादेव किसको कहते हैं? शिव को। और शिव को शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, लेकिन ये सारे गुण किसके हैं? ईश्वर के। क्योंकि देवों का देव महादेव, जिसने देवों को भी दिया है, वो कौन है? महादेव। शंकर, जो सबके संकटों को हर ले, कल्याण करे, वो कौन है? ईश्वरी तो है। तो सब कुछ आपके लिए दिया है। अच्छा, वो न्यायकारी है या नहीं है? जो गलत करता है उसको सजा देता है, जो अच्छा करता है उसको फल देता है, अच्छा उसके लिए अच्छी चीज देता है। लेकिन आज की इस दुनिया में क्या हो रहा है कि जो अमीर होता है ना, वो गलत भी करता है, तो गरीब को क्या लगता है कि यार इसके साथ तो भगवान कुछ ही नहीं कर रहा, मेरे को ही क्यों दंड दे रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि आपको दंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके पीछे भी बहुत पूर्व जन्म होते हैं, आपके कर्म तो आपके पीछे से ही आ रहे हैं, और वो आज भी चल रहे हैं। उसके जैसे ही कर्म खत्म होंगे वो धरातल पे आ जाएगा। आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो यहां पर कृतज्ञ जो है आपका, इस शब्द का मतलब उपकार को मानने वाला। जिस उपकार, उपकार जो है, जो ईश्वर ने आपके ऊपर किया है, जो आपके माता पिता ने आपके ऊपर किया है, उनका पालन करने वाला, उनको मानने वाला। आप कैसे मानोगे उनको? उनका पूजा करके। अब पूजा का अर्थ समझना पड़ेगा यहां पे हमें। जैसे ही सपोज करो, पेड़ आपको फल दे रहे हैं, तो पेड़ की पूजा कैसे करोगे? पेड़ आपको छाया दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ फल देते हैं, कोई छाया, वो छाया देते हैं, तो उनकी पूजा कैसे करोगे? उनका कैसे ध्यान रखोगे? बहुत लोग तो धागा देते हैं, धागा भी तो बांधते हैं ना, अपन पूजा कर रहे हैं। कैसे करोगे? तो उनको पानी देके, उनका संरक्षण करके, उनको बढ़ा करके ही तो उनकी पूजा हो सकती है। जैसे पेट पूजा होती है, तो पेट पर क्या कर लें हम? धागा बांध लें, तो उसकी पेट की पूजा हो जाएगी। पेट पूजा करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? खाना खाना पड़ता है। पेट पूजा तभी तो होगी हमारी। हमारे शरीर की शक्ति, एनर्जी कहाँ से आती है? भोजन से ही तो आती है। तो पेट की पूजा कैसे होगी? खाना खा करके होगी। उसी प्रकार पेड़ की पूजा कैसे होगी? पानी डालकर उसका संरक्षण करके, और पेड़ों को उगा करके होगी। होगी कि नहीं होगी?
ऐसे ही ईश्वर की पूजा कैसे करोगे? ईश्वर के गुणों को धारण करके, ईश्वर के कर जो उसने नियम कायदे कानून हमारे शास्त्रों में बनाए हैं उनका पालन करके, कि समाज में कैसे रहना है, व्यवहार कैसे करना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, तभी तो होगी। चोरी नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, समाज के विपरीत है ना सारी चीजें। तो उसका उपकार कैसे मानोगे, उसकी पूजा कैसे करोगे? उस पर तो पानी भी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि है ही नहीं, कहीं दिख नहीं रहा हमें तो। दिख रहा है क्या? उपकार तो मानना पड़ेगा, लेकिन कैसे मानना पड़ेगा? जब भी भोजन करो तो उसको याद करो। जैसे अभी मैम कह रही थी कि हम तो क्या करते हैं, प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं किसी चीज पर कि हमें अच्छी चीजें मिले खाने को, लेकिन हमारा भाव है कि आपने हमको दिया है, तो हम आपके सामने ये सारी चीजें समर्पित करते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, और फिर उस चीज को ग्रहण करना ही क्या है, ईश्वर की पूजा है कि नहीं है? तो ईश्वर को याद किया कि नहीं किया? तो अपने से पहले जिसने दिया है उसका उपकार मानना ही क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप पानी डाल रहे हो तो हर चीज के लिए मंत्र बनाए गए कि नहीं बनाए गए? जैसे अन्न खाना, जैसे भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? ओम अन्न पतय अनस्य नोदेहिन मिवस्य सुस्मन प्रपरादातारम तारिशूर्जम नोधि द्विपद चतुष्पद। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमें जो अन्न दिया है उससे हम क्या मांग रहे हैं कि इस अन्न को खा करके हम क्या करें, अपनी शक्तियां बढ़ाएं शरीर के लिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए उसके? चार्जर, क्योंकि उसके अंदर बैटरी लगी है तो चार्ज तो तभी होगा, तो उसके लिए तो चार्जर चाहिए। तो हमारा चार्जर कौन सा है? खाना ही तो है जिससे हम चार्ज होंगे। तो वो शक्ति अगर नहीं होगी तो हम चलेंगे कैसे? तो इसलिए ईश्वर के लिए हमें हमेशा क्या रहना है? कृतज्ञ रहना है। अगर ईश्वर को बिना याद किए आप खाना खाते हो, बिना याद किए पढ़ते हो, बिना याद किए आप जमीन पर चलते हो, बिना याद किए अगर आप सोते हो, और बिना याद किए अपनी सांसें भी लेते हो, तो आप क्या कहलाओगे उस केस में? कृतघ्न कहलाओगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप सो जगो रहो तो आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। आपको कृतघ्न क्या कहलाता है? अपने आप में पाप कहलाता है। जब आप, जैसे कि सपोज करो, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं, कि एक भिखारी जो है सड़क पे बैठा है, कोई अमीर व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और उसको कुछ सामान देके चला जाता है, और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, दे दिया ठीक है। उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आगे से देगा क्या वो कभी उसको? और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो भिखारी ही हैं। हमको भी तो कोई दे ही रहा है ना चीजों को। हमको सांस, जीने का जीने का माध्यम, शरीर, सारी चीजें उसी की तो व्यवस्था है। लेकिन हमने उपकार माना क्या? नहीं मानते। नाम की पूजा, नाम की पद्धति। अब जिसने सब कुछ दिया है, फूल उसने ही तो दिए, लेकिन फूल उसी पे चढ़ा रहे। अब मान लो, सपोज करो आप कौन हो? भिखारी। अब भिखारी को कुछ दान दिया तो भिखारी भी बदले में कुछ दे देगा, तो उसका अपमान होगा, या वो कहेगा यार ये तो मेरे बराबर का है, मेरे लिए ये कर रहा है? अपमान ही है कि नहीं है? तो जो चीज आपने उस आपने जो चढ़ाई है, जो आपको दिया है, आप उसी में से कुछ उसको दे रहे हो, ये सही है या उसके लिए समर्पण का भाव सही है? समर्पण का भाव। कहते हैं ना, भगवान तो किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं, ना कि कुछ खाने पीने। खाना तो आप ही खा रहे हो उसे वापस से, लेकिन फूल चढ़ा करके आपने कह दिया चलो हो गया काम, हो गया। भगवान बस इतना ही सुन लेते हैं, बस हो गया काम। इतना ही कर सकते हैं हम भगवान के लिए। लेकिन आपके अंदर भाव तो पैदा ही, इंसान में सामाजिकता को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होती है? वो है इमोशन। आप में और मेरे में क्या है? आपने, सपोज करो, इसी कोचिंग में पैसे दिए हैं, मेरा अगर कर्तव्य बनता तो पढ़ा करके और चला जाता, कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन हम क्या जोड़ रहे हैं? भावनाएं ले रहे हैं एक दूसरे से। तो हम में क्या बन रहा है? एक इमोशन बन रहा है कि जब भी आपको मिलूंगा तो आप मुझसे नमस्ते करोगे, मैं भी आपसे नमस्ते करूंगा। लेकिन आपका और मेरा काम खत्म हो जाए कि बस इन्होंने तो पैसे दे दिए, मैंने पढ़ा दिया और खत्म। ना ये जाने ना मैं जानू इनको।
तो इससे इमोशन आया कि आपके अंदर, भाव आए कि आपके अंदर, तो वो शब्द तो आ जाएंगे, लेकिन फिर से क्या चीज आ जाएगी आपके सामने? कृतज्ञ और कृतघ्न। तो हमेशा ये दो शब्द आपके जीवन में होने ही चाहिए। आप जब भी किसी काम को करो तो ये समझना चाहिए कि मैं कहाँ तो कृतज्ञ रहूं और कहाँ कृतघ्न। और अगर कृतघ्न रहने वाली बात आए तो वहां पर कृतघ्न रहना है क्या हमें? नहीं रहना। क्योंकि आप यहां तो वो काम कर दोगे, लेकिन देख तो तुम्हें कौन रहा है? वो सारा हिसाब रख रहा है आपका। तो इसलिए ये मत सोचो कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सब कर्म व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है आपका। देखो, ऐसा तो है नहीं कि कर्म के आधार पर जो चीजें हो गई वो मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो मिलने से रही कुछ। ऐसा ऐसा तो कभी ईश्वर ने नियम ही नहीं बनाया कि आप बैठे और आपके मुंह के अंदर कोई निवाला डाल जाए। खाना तो आपको ही पड़ेगा ना। ऐसा ही तो है। लेकिन खाना खाने के लिए आपको ही डिमांड करनी पड़ेगी, आपको ही मांग करनी पड़ेगी, जब ही आपके पास वो सारी चीजें आ पाएंगी। तो मेहनत तो आपको ही करनी है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर चार पांच गुण होने चाहिए। एक सूत्र सुना होगा आपने, काक चेष्टा वकोर ध्यानम श्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सुने ये बचपन में सुने तो थे, लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आए। ये किसी ने जो ये चीजें कही है ना, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है हमारे शास्त्रों में। कि जब आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के टाइम पर आप में पांच लक्षण अगर होंगे, पांच गुण होंगे, तो आप जंग जीत ले जाओगे। आप अभी विद्यार्थी के जीवन में क्या होते हो? योद्धा होते हो। जीवन, हर जीवन योद्धा ही है। उसमें संघर्ष है तो वो लड़ी तो रहा है। अपने आप से लड़ रहा है, लोगों से लड़ रहा है, कंपटीशन में लड़ रहा है, किसी ना किसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ ही रहा है। तो योद्धा तो वो है ही। लेकिन किस चीज के लिए लड़ रहा है, वो बात है। धर्म के लिए या अधर्म के लिए? अब धर्म और अधर्म वो नहीं कि हिंदू और मुस्लिम। धर्म का मतलब है कौन सी चीज सही है, किस बात के लिए वो लड़ रहा है, और कौन सी चीज। तो पांच लक्षण जो हैं आपके, काके चेष्टा, मतलब आप इतने सतर्क होने चाहिए हो कि कौवे जैसे सतर्क, कि जैसे ही आपको कोई छेड़े तो आप, तो विद्यार्थी में क्या होना चाहिए कि जब भी आपको पढ़ाया जाए तो आपको हर चीज पता हो, हाथ की हाथ चेष्टा करनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है पानी के अंदर, और उसका ध्यान कितना केंद्रित रहता है कि उसके बगल में से अगर मछली निकल रही है तो उसे तुरंत पकड़ लेता है, अंदर पानी के अंदर से। ऐसा होता कि नहीं होता? तो काक्य चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा। जब श्वान कहते हैं संस्कृत में किसको? कुत्ते को। कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए आपकी। आपको जानवर बनाने की नहीं कह रहा वो, लेकिन जानवर के अंदर के जो गुण हैं वो आपको धारण करने चाहिए जब आप क्या हो? विद्यार्थी हो। कि आपको कम से कम सोना चाहिए इस उम्र में, जिससे कि क्या कर पाओ आप? मेहनत कर सको। पढ़ाई तो तभी होगी ना जब कम से कम, कि आपकी नींद ऐसी हो कि आपको कोई व्यक्ति जगाए तो तुरंत जाग गए। तो कम से कम नींद, कुत्ता जब सोता है कि ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी नींद बहुत कच्ची होती है। तो अल्पाहारी, कम से कम भोजन करो, क्योंकि कुत्ता जैसा बनना है तो कम भोजन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अल्पाहारी गृह त्यागी, घर त्यागना पड़ेगा। घर की चीजों में विद्यार्थी के टाइम पर, जैसे पहले तो क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में चल जाते बच्चे। लेकिन आज भी आप गुरुकुल से ही तो, मतलब घर छोड़ के ही तो, त्याग करके ही तो यहीं आ रहे हो। तो गृह त्याग भी करना जरूरी है, क्योंकि घर की चीजों में फंसे रहोगे तो कैसे काम करोगे, पढ़ोगे कैसे? तो गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो कौवे जैसी तो चेष्टा होनी चाहिए। फुर्ती कैसी कैसी होनी चाहिए? कौवे जैसी। फुर्तीला जो है, कौवे जैसी फुर्तीला। कौवे को पकड़ नहीं सकता जल्दी से कोई।
ठीक है, काके चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथेव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी। 5 लक्षण हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसी अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप अपने जीवन में अब आपको इन्हीं चीजों, इस केवल एक सूत्र से आप अपने आप को देख सकते हो कि आप विद्यार्थी हो भी या नहीं। जिसने ये गुण अपने अंदर धारण कर लिए वो क्या बन जाएगा? एक विद्यार्थी बन जाएगा। और विद्यार्थी जो बन गया, तो वो सर्वगुण संपन्न ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि वो अब बैठे, देखो जिसको नींद नहीं आ रही, जिसको कुछ और करना नहीं है, मोबाइल वो चला नहीं रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो करेगा क्या अपनी जिंदगी में? या तो पागल होगा या पढ़ेगा। तो हमें पागल बनना है, लेकिन किस बात के लिए? पढ़ने के लिए। तो अगर ये चीजें अगर हमने ग्रहण कर ली, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और हमें ये चीजें भी मिल जाएंगी, हम कृतज्ञ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका आज का स्वरसती पाठ रहा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।